जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग बुक आर एस अग्रवाल से डिफिनिट इंटीग्रल्स को पढ़ रहे थे और डिफिनिट इंटीग्रल्स का जो तीसरा एक्सरसाइज है आपका, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यह आपका तीसरा एक्सरसाइज 5C है, जिसमें हम लोग एक वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। फिर दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 18 नंबर से 33 नंबर तक का सॉल्यूशन हमने बताया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 34 और उसके बाद के प्रॉब्लम को बताने जा रहा हूँ। लेकिन 34 और 35 बनाने से पहले आप लोगों को सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को बताऊंगा, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। अगर आप इसको ठीक तरह से समझ लेते हैं तो फिर इधर के प्रॉब्लम को आपको बनाने में बहुत सहूलियत होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं जो आपका एग्जाम्पल 6 दिया गया है। प्रूव दैट log sin x dx 0 to π/2 और log cos x dx 0 to π/2 जो है -π/2 log 2 किस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin x dx आपका दिया गया है, और इसी को हम लोग दूसरा प्रॉब्लम इसी में लेते हैं log cos x dx, और ये दोनों जो वैल्यू होता है -π/2 log 2 होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको किसी भी इंटीग्रल को i मान लेना है 0 से π/2 log sin x। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसी को उठाते हैं, इस प्रॉब्लम को ही लेते हैं। अब जैसे इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, अब जैसा कि जान रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है हम इस तरह से लगा सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी आपका फंक्शन फ्रॉम a टू 0 to a dx रहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f(a-x) dx लिख सकते हैं 0 से लेकर a तक। तो यह भी आपका log साइन क्या हो जाएगा, π/2 -x dx हो जाएगा। और इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका cos थीटा यानी cos x dx हो जाएगा। मतलब कि एक प्रॉपर्टी लगाने से हम देख रहे हैं कि इससे ये मिल जाता है और इससे ये मिल जाता है, तो इसीलिए दोनों को का जो सॉल्यूशन होगा सेम वे में होगा हमारा, और इसलिए दोनों को एक साथ यहाँ पर दिखाया गया है कि -π/2 log 2 प्रूव कीजिए। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड कर दें तो प्रायः ऐड ही करते हैं 0 से लेकर π/2, और यह आपका log sin x हो गया। अब फिर उसके बाद प्लस log cos x हो गया, और यह आपका dx आ गया। अब इसको याद कीजिए log का प्रॉपर्टी कि log में log m प्लस log n हो तो इसको log m इंटू n लिख सकते हैं। तो ये आपका sin x इंटू cos x हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करके और 2 से इसको डिवाइड कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2 sin x इंटू cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर π/2 log sin 2x/2 लिख सकते हैं, 2x/2 dx लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से π/2 लिखें, log लिख दिए, sin 2x एक बार लिख दिए, माइनस log 2 हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा इंटीग्रल का रूप हो जाता है। क्योंकि याद होगा कि log m/n रहे तो हम लोग log m माइनस log n लिखते हैं। ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है आपका। तो इससे हमको दो इंटीग्रल प्राप्त होता है। 2i इक्वल टू 0 से लेकर π/2 एक इंटीग्रल हो गया log साइन 2x हो गया आपका, और एक इंटीग्रल आपका हो जाता है 0 से लेकर π/2 log 2 dx हो जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये पहला इंटीग्रल, ये दूसरा इंटीग्रल,
तो पहले इंटीग्रल में हम लोग पुट कर देते हैं, पुट 2x इक्वल टू टी पुट कर दिए इन फर्स्ट इंटीग्रल में। तो dx 2dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका x का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे। जब x का वैल्यू आपका π/2 होता है तो t का जो वैल्यू आता है पाई आता है, यहाँ पर x के जगह पे आप π/2 रख के देखिए, 2 कट जाएगा, सिर्फ आपका पाई मिल जाएगा। और जब x का वैल्यू 0 होता है तो t का जो वैल्यू होता है हमारा 0 ही होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या इंटीग्रल जो है हमको प्राप्त होता है 0 से लेकर पाई तक log sin t प्राप्त होता है। और इसको हम लोग dt, अब बाय क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए कि dt इक्वल टू, माफ़ करेंगे, dx इक्वल टू dt/2 लिख सकते हैं आप। तो dt/2 लिखने का मतलब कि 1/2 को बाहर कर दीजिए। अब फिर माइनस जो है आपका log 2 है, log 2 तो आपका कांस्टेंट की तरह है। अब फिर बच जाएगा आपका सिर्फ dx बच जाएगा और यह 0 से लेकर π/2 तक हो जाएगा। अब याद कीजिए एक प्रॉपर्टी और आप लोग कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a तक होता है। fx dx को हम लोग 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a fx dx भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब हमारा f2a माइनस x इक्वल टू fx के बराबर हो जाए। तो कुछ सिचुएशन उसी तरह से है। यहाँ पर देखिए आपको 2a दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ पाई दिख रहा है। अगर हम π/2 कर दें और इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2a का फॉर्म हमको यहाँ दिख जाता है। और इसमें जब हम पाई रखते हैं, यानी कि यह फंक्शन जो है आपका, यह फंक्शन आपका fx इक्वल टू log sin t है यह फंक्शन। अब क्या किए इसमें हम लोग, इसमें कर दिए फंक्शन पाई माइनस एक्स कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी, पाई माइनस टी कर दिए, तो यहाँ भी हो जाएगा पाई माइनस टी ही हो जाएगा। इस तरह से log sin t ही आपका आ जाएगा, यानी पाई माइनस टी करने से log sin t ही आता है। उसी तरह से यहाँ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स करने से fx ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करता है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन log sin t dt लिख सकते हैं और 0 से लेकर π/2 तक लिख सकते हैं। इसका 2 जो है आपका इधर चला आएगा, अब माइनस log 2 रहा और dx का इंटीग्रेशन x होता है, x का लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को, है ना, इसको तो समझ ही गए होंगे आप लोग। अब देखा जाए, सबसे पहला रूल आप लोगों को याद होगा, ये हमारा 2i चला आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2i है आपका। तो 2i को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन π/2 और यहाँ 2 कट गया। log t dt है तो इसको log sin x dx भी लिख सकते हैं। माइनस log 2 हो गया और x का वैल्यू एक बार π/2 रखते हैं, एक बार 0 रखते हैं तो 0 ही आता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका इंटीग्रल आपको मिल रहा है, ये जो इंटीग्रल, तो सेम एज आपका प्रॉब्लम जैसा दिया गया है, देख सकते हैं प्रॉब्लम आपका जैसा दिया गया है वही चीज़ है हमारा, जिसको हम लोग आई माने हुए हैं। तो इसलिए इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ई माइनस log 2 और यह π/2 लिख सकते हैं। आई को लेफ्ट साइड ले आइए तो सिर्फ आई बच जाएगा और माइनस π/2 log 2 हमारा जो है यह आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इस प्रॉब्लम को जो हम बनाए हैं,
इस प्रॉब्लम को आप फॉर्मूले के तरह याद कीजिए कि log sin x dx रहे 0 से π/2 के बीच में रहे, तो इसको हम -π/2 log 2 लिखेंगे, या 0 से π/2 से 0 से लेकर π/2 तक log cos x dx रहे, तो इसको भी हम लोग इतना ही लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसका जो प्रोसेस है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो इस सब प्रॉब्लम को बनाने के लिए अब याद रख लीजिए कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log sin x हो, तो इसको हम लोग -π/2 log 2 लिखते हैं, या नहीं तो आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log cos x हो, तो इसको भी हम लोग -π/2 log 2 ही लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन नंबर 34 आपका 34 में आपका दिया गया है ये। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं 2x को, मान लीजिए z पुट करते हैं, तो 2dx इक्वल टू हम लोग dz लिख सकते हैं, और dx का वैल्यू जो है dz/2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू चेंज करना है। व्हेन x इक्वल टू π/2 रखते हैं तो z का जो वैल्यू मिलता है आपको पाई मिलता है। क्या मिलता है? पाई मिलता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ आप x के जगह पे π/2 रख के देखिए, 2 नीचे ऊपर आएगा जो कि कट जाएगा, z का वैल्यू पाई हो जाएगा। x का वैल्यू 0 रखने से z का वैल्यू आपको 0 मिलता है। अब ये जो इंटीग्रल है आपका 0 से लेकर पाई तक हो जाता है, और यह log साइन 2x के बदले में z रख सकते हैं, और dx जो है आपका dz/2 रख सकते हैं, और यह 2 को हम लोग बाहर भी ले सकते हैं, और ये इंटीग्रल आपका हमेशा हम लोग को i मान के चलना है। तो यह 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक log साइन z dz हो गया आपका। अब इसमें क्या है कि हम लोग उस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, अगर इंटीग्रल 0 से 2a के बीच में हो, इसका जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx लिखते हैं, और तभी लिखते हैं जबकि यह f 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx के बराबर हो जाता है। वही सिचुएशन यहाँ भी है। यहाँ देखिए पाई को हम लोग π/2 समझ के 2 इंटू ए के फॉर्म में ला लेते हैं, और अगर यह फंक्शन आपका fx इक्वल टू लॉग साइन z हो, तो फंक्शन पाई माइनस एक्स इक्वल टू लॉग साइन पाई माइनस z आप लिख सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा log साइन z ही हो जाएगा, यानी कि यह fx ही आ जाएगा। देख लीजिए यह fx ही आपका आ जाता है। इसलिए बाय प्रॉपर्टी i इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log साइन z dz लिख सकते हैं आप। अब इसको आप चाहें तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 log साइन x dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रॉपर्टी यही कहता है कि जो भी वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग z रखें या dz रखें, या x dx रख दें, या t साइन t ले यहाँ पर, या dt ले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। और इस चीज़ को हम यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, -π/2 log 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका 0 से पाई तक दिया गया है, x log साइन x dx दिया गया है। तो इस इंटीग्रल को हम लोग i ले लेते हैं, और इसमें जो प्रॉपर्टी है आपका कि वेरिएबल के साथ लिमिट के सम के साथ वेरिएबल को माइनस करना, तो हम लिमिट का सम को के साथ वेरिएबल को माइनस कर दिए,
और यहाँ पर log साइन पाई माइनस एक्स आपका dx हो जाता है। अब यह साइन पाई माइनस एक्स जो होता है ना, यह साइन एक्स ही होता है। क्यों भैया? ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो यह आई इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक पाई माइनस एक्स और log साइन एक्स dx आपको मिल जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर दिए कि हम ये एडिंग कर दिए, एडिंग 1 एंड 2 कर दिए। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक रहा ही x प्लस दिस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसका x, अब फिर प्लस पाई माइनस एक्स आ गया, और इसमें log साइन x जो है दोनों के साथ हैं तो कॉमन ले लिए हम लोग, और यही चीज़ हमारा इंटीग्रल में मिल गया। x आपका कैंसिल हो गया। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और यह पाई आपका बाहर आ जाएगा और यह log साइन x dx हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन 0 से लेकर अगर पाई बाय 2 लिखते हैं हम, तो 2 इसका एक बाहर चला आता है। अभी तुरंत पिछले प्रॉब्लम में हमने इसका उपयोग किया किस फॉर्मूले का? अगर f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स रहे तो यह जो फंक्शन है आपका जिसका इंटीग्रेशन 0 से 2a के बीच में हो, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं। इसी रूप से यह हो जाएगा, और इसके लिए बाद साइन एक्स डी एक्स लिखेंगे। अब देखा जाए कि 2 पाई तो रहा ही हमारा ये, और इसके बदले में हम लोग माइनस पाई बाय 2 log 2 लिख सकते हैं। और यह आपका 2i 2 दोनों साइड से कैंसिल। फाइनली i इक्वल टू हमारा माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 log 2 मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में आपको प्रूव करना है 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई log 2 प्रूव करना है। तो किसी भी इंटीग्रल को हम लोग i मानते हैं, तो इस i को हम लोग देखिए अगले स्टेप में यह तो लिख ही सकते हैं 1 प्लस कॉस, तो इसके लिमिट का सम जो होता है, इसके सम में हम लोग इसके वेरिएबल को माइनस कर सकते हैं। क्लियर है? और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 से लेकर पाई तक, और यहाँ पर log हो गया, और ये 1 माइनस कॉस एक्स आपका dx हो गया। क्यों भैया? क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि ये जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ तो हमारा कॉस है, तो इसलिए यह जो है आपका निगेटिव में आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में आपको 2i मिलता है, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई के बीच, और यहाँ पर इससे मिला log 1 प्लस कॉस एक्स मिला, और इससे आपको मिला log 1 माइनस कॉस एक्स dx मिला। अब देखिए दोनों के बीच जो है प्लस का साइन है, तो log में दोनों के बीच प्लस का साइन क्या बताता है कि दोनों भी log के साथ जो भी चीज़ जुड़ा हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। log हमको कहता है कि मल्टीप्लाई करो भैया, तो हमने जब 1 प्लस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस एक्स को, तो अब देखिए आपको याद होगा कि a प्लस बी ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद होगा आपका log को प्रॉपर्टी, अगर log का एक्स स्क्वायर हो तो 2 जो है
इस लॉग के पहले चला आता है, तो इसलिए यह 2 यहाँ चला आएगा। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और यह आपका 2 log साइन एक्स dx मिल जाता है। अब 2i को 2 तो हम बाहर निकालेंगे ही, अब इसको जो है 0 से लेकर अगर π/2 तक लिखते हैं, चूँकि यह पाई तक है, π/2 तक लिखते हैं तो एक 2 हमारा और बाहर हो जाता है, तो log साइन एक्स dx मिलता है आपको। तो इसके लिए तो अभी तुरंत शुरू में प्रूव किए हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -π/2 log 2 लिख सकते हैं। अब 2i इक्वल टू आपको मिलता है 2i इक्वल टू 2 × 2 और फिर यह -π/2 इंटू log 2 मिलता है। ये 2 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ π/2 है तो ये भी 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -π log 2 आपका सिर्फ बच जाता है। और यही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव करना था, -π log 2 हमारा यहाँ पर प्रूव करने का था। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। इस जब कोई प्रॉब्लम आपको मिले तो उसको कुछ ना कुछ कीजिए, ये सोचकर मत रहिए कि कैसे सॉल्व करें। अब जैसे यहाँ 10 ही दिख रहा है, तो हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटा कॉस एक्स लिख सकते हैं। और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखा जाए कि अगर इस दोनों को ऐड करने के लिए हम एलसीएम लें तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका एलसीएम हो जाएगा। और कॉस एक्स कैंसिल, तो साइन एक्स इस साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यह कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब याद कीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है और यह साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका 1/sin x इंटू कॉस एक्स आ जाता है और यह 0 से लेकर π/2 कौन चीज़ भैया, i। तो इस तरह से i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log, है ना, 1 माइनस log साइन x इंटू कॉस एक्स, और यह आपका लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं log m इंटू n रहता है, तो log m प्लस log n लिखते हैं हम लोग। वही सिचुएशन यहाँ पे है। तो log 1 का तो वैल्यू 0 होता है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पहले माइनस है, तो माइनस log साइन x हो गया। चूँकि यहाँ प्लस होता है और इसके पहले माइनस है, तो यह भी आपका माइनस में ही हो जाएगा। क्लियर है। और यह 0 से लेकर π/2 dx और यह आपका i हो जाएगा। अब याद कीजिए आप कि यह जो इंटीग्रल आपको मिला है, एक इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 माइनस log साइन x का, अब फिर दूसरा इंटीग्रल जो मिला हुआ है log cos x 0 से लेकर π/2 dx, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, -π/2 log 2 लिख सकते हैं और इसके पहले भी एक माइनस है। और फिर -π/2 log 2 इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी π/2 log 2 हो गया। और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, π/2 log 2 हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए तो पाई log 2 आपका मिल जाता है। यही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारा ये दिया गया है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे। प्रॉपर्टी तो हम लोग जानते हैं कि fa प्लस b माइनस एक्स कर सकते हैं अगर कोई इंटीग्रेशन आपका fx dx a से लेकर b तक दिया गया है, तो इसके लिमिट के वैल्यू को जोड़ के और इसका जो भी वेरिएबल है वेरिएबल के साथ माइनस कर देते हैं।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि π/8 है, 3π/8 है, तो π/8 प्लस 3π/8 कर देते हैं। चूँकि यहाँ प्लस आने का है, ये दोनों क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, तो इस दोनों को भी प्लस में करके हम लोग देखते हैं, तो ये 4π/8 आता है, जो कि π/2 बन जाता है। इट मीन्स इस i को हम लोग π/8 और 3π/8 लिख दिए, और इसको हम लोग cos π/2 माइनस x लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, और इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x dx लिख सकते हैं। अब यह i इक्वल टू π/8 से लेकर 3π/8 तक रहा। इसको सॉल्व कीजिए भैया, इसको तो sin x लिखेंगे, ये सब तो हल्का हल्का चीज़ है, जानते ही होंगे आप लोग। इसको लिखेंगे cos x, इसको फिर लिखेंगे हम लोग sin x। अब यह इक्वेशन नंबर 2 और यह आपका इक्वेशन नंबर 1, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, तो यह आपका 2i इक्वल टू इंटीग्रल π/8 से लेकर 3π/8 तक तो रहेगा ही। अब देखिए ये पार्ट इंटीग्रांड है, यह भी पार्ट आपका इंटीग्रांड है, दोनों के डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x है, यहाँ भी sin x प्लस cos x है। तो अगर sin x प्लस cos x हम कॉमन ले लें, तो इससे हमको cos x बच जाएगा, और इससे हमको बच जाएगा sin x, और यह dx हो जाएगा। ये दोनों तो सेमे लग रहा है, देख रहे हैं ना, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, कट के बर्बाद हो गया। तो बच गया क्या हमारा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन π/8 से लेकर 3π/8, और सिर्फ dx बच गया, जिसका इंटीग्रेशन x होता है π/8 से लेकर 3π/8 कर दिए, 3π/8 माइनस π/8 कर दिए, तो यह आपका 2π/8 जो कि π/4 हो जाएगा। अब यहाँ कटाते हैं, ये सब कहने की ज़रूरत तो हम नहीं समझते हैं, ये क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। अब देखिए 2i इक्वल टू π/4 निकल गया, तो 2i इक्वल टू π/4 निकल गया, तो यानी i इक्वल टू π/8 हो जाएगा, है कि नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आप देखिए क्या करना है, हालांकि यह प्रॉब्लम बहुत आसान है। यह आपका √10x जो दिख रहा है, तो इसको हम लोग 1/1 प्लस √10x को क्या लिख सकते हैं, √sin x/√ cos x लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग अगर यहाँ पर एलसीएम ले लें √cos x को, तो ये आपका √cos x प्लस रूट आपका sin x हो जाएगा, और यह cos महाराज जो है उठ के ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। cos को नीचे रहने में मन नहीं लग रहा था, तो यह ऊपर चला गया। अब इसी चीज़ को आप इतना लिख सकते हैं, और यह देखिए π/6 से लेकर π/3, और यह आपका √cos x प्लस √sin x आप लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरह का प्रॉब्लम शुरुआती में भी आप लोग बहुत बनाए हैं। संयोग से देखिए π/3 आप प्लस अगर 6 करते हैं, तो यह आपका क्या आता है, यह आपका आता है 3π/6, जो कि π/2 हो जाएगा। तो ऐसा ही ना रूल हम लोग पिछले प्रॉब्लम में भी यूज किए, यानी कि π/6 से लेकर π/3 और रूट अंडर यह cos जो हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर π/3 प्लस π/6 माइनस x लिखते हैं, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम लोग, cos π/3 प्लस π/6 माइनस x लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, sin π/3 प्लस π/6 माइनस x लिखेंगे। इसी तरह लिखते हैं ना, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स के रूप में लिखते हैं। इस fx dx का जो इंटीग्रल जो होता है a से लेकर b तक होता है, तो
उसी तरह से हम लोग लिख दिए। और इस दोनों का सम जो होता है यहाँ देख रहे हैं π/2 होता है। π/2 माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स लिख सकते हैं आप। उसके बाद cos π/2 माइनस एक्स तो साइन एक्स लिख सकते हैं। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं, रूट cos x लिख सकते हैं। यह dx हो गया इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 तक। इस इक्वेशन को 2 मानिए और इस इक्वेशन को आप 1 मानिए। और जैसे आप एडिंग करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3, और इसके डिनोमिनेटर में जो कुछ है इसके डिनोमिनेटर में वही चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लें, या दूसरे शब्दों में कहिए कि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यह आपका रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन x ऊपर में भी आने वाला है और नीचे में भी आने वाला है। दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देगा, लड़के ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से 2i आपको मिलता है π/6 से लेकर π/3, सिर्फ dx मिलता है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल वैल्यू x होता है π/6 से लेकर π/3 तक, यानी कि π/3 माइनस π/6 लिखेंगे, है ना, जो कि आपका क्या हो जाएगा 6 एलसीएम और 2π माइनस पाई यानी कि π/6 ही बच जाएगा। तो यह π/6 जो है आपका किसके बराबर है, इस 2i के बराबर है। तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका π/12 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में जो है आपका किसी भी इंटीग्रल को हम लोग i लेते हैं और यहाँ देख रहे हैं कि 3π/4 प्लस π/4 जो है ये दोनों मिलकर देखिए आपका क्या होता है, तो 4π हो जाएगा। तो यह आपका सिर्फ पाई आता है, यानी कि इंटीग्रल π/4 से लेकर 3π/4 और dx अब जो है इसके वेरिएबल के साथ दोनों के सम में माइनस कर सकते हैं इसका वेरिएबल। तो cos π माइनस एक्स हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं π/4 3π/4 तक, और dx/1 माइनस cos x आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में गया और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हम इसको इतना लिख दिए। अब लिख दिए, इसको 2 मान लिए और इसको 1 मान लिए, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में 2i हो जाएगा और यह π/4 से लेकर 3π/4 तक लिमिटिंग वैल्यू रहेगा ही। 1/1 प्लस cos x हो गया और यहाँ पर 1/1 माइनस cos x हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो इंटीग्रांड बीच में आया हुआ है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x दोनों का प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम हो जाएगा, और इसके चलते जो है आपका इसके ऊपर पे आ जाएगा 1 माइनस cos x और यहाँ पर 1 प्लस cos x, और यह इंटीग्रांड का स्वरूप है। और इसके बाद यह π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में है। ये cos x कैंसिल हो गया, बच गया ऊपर पे 2, तो यानी कि 2/a प्लस b, a माइनस b का फॉर्म है ये, तो 1 माइनस cos² x लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और इसके बाद यह π/4 से लेकर कहाँ तक हो गया, 3π/4 तक। इस लेफ्ट साइड में 2i है, इसको देखिए 2 बाहर निकल गया, और ये 1 माइनस cos² x शायद sin² x होता है कि नहीं, याद रखे होंगे आप लोग। तो π/4 से लेकर 3π/4 तक हो गया, और 1/sin² x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec² x dx लिख सकते हैं। यह π/4 से लेकर कहाँ तक हो गया, 3π/4 तक हो गया, और इसको अब cosec² x dx जिसका इंटीग्रल माइनस cot x होता है, और यह चीज़ जो है आपका π/4 से लेकर 3π/4 तक हो गया, और यह 2 है इसके पहले 2 है, तो इसको भी ध्यान रखना है।
क्लियर है। अब 2 इंटू माइनस कॉट 3π/4 लिखिए, और इसके साथ पहले से माइनस है, एक माइनस इसका भी होगा, तो यहाँ पर कॉट π/4 आ जाएगा। कॉट π/4 का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है भैया, ये होता है आपका 1 होता है। और 3π/4 का वैल्यू जो होता है कॉट में, ये -1 होता है, लेकिन इसके पहले जो है माइनस है, तो +1 ही हो जाएगा इंटू 2। इट मीन्स 2 इंटू 2 यह आपका 4 निकल जाता है। यानी कि आपको क्या मिल गया कि यह 2i = 4 हो गया, इसलिए i = 2 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आप देख रहे हैं RS अग्रवाल बुक का 41 π/4 से लेकर 3/4 5/4 तक है। तो इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा पाई मिलता है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहला और सबसे चहेता प्रॉपर्टी हम लोग लगा देते हैं। π/4 हो गया और यह 3π/4 हो गया। x के लिए हम लोग लिख सकते हैं π-x लिख सकते हैं, और इसके लिए 1 प्लस साइन ये हो गया π-x dx हो गया। अब देखिए, तो इसको हम लोग π/4 से लेकर 3π/4 तक लिखेंगे। अब π-x यहाँ रहने दीजिए, और ये 1 प्लस साइन x हो जाएगा आपका, और ये आपका dx हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 और यह इक्वेशन नंबर 1, तो ये दोनों को ऐड कर दिए तो 2i आ गया, और यह 0 से लेकर π/4 से लेकर कहाँ तक हो गया, 3π/4 हो गया। अब इस दोनों में देख रहे हैं क्या, ये इंटीग्रांट को ध्यान से देखिए। तो 1/1 प्लस साइन x जो है इसमें कॉमन आ गया, तो यहाँ से मिला x, यहाँ से मिला हमको π-x, जिसमें x आपका कैंसिल हो गया, तो सिर्फ पाई बच गया। अब इस पाई को भी हम क्या कर सकते हैं, घर से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत नालायक हो गया है। और ये हमारा 1 प्लस साइन x dx हमारा बच जाता है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिए कि इसमें जो है इंटीग्रेशन π/4 से लेकर 3/4 तक लिखेंगे ही, और इसमें क्या कर देना है कि 1 माइनस साइन x से ऊपर और 1 प्लस साइन x से माइनस साइन x से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये ऊपर पे बच गया 1 माइनस साइन x बच गया। और नीचे में देखिएगा 1 प्लस साइन x, यानी a प्लस b और a माइनस b का फॉर्म है, तो a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, जिसको हम लोग cos² x लिख सकते हैं। तो cos² x dx लिख दिए। अब देखिए, यह जो है आपका π/4 से लेकर 3π/4, इसके पहले पाई है, इसके पहले पाई है, और ये 1/cos² x को हम लोग लिख सकते हैं sec² x, और साइन x/cos² x कीजिएगा ना आप, तो tan x इंटू सेक x आपका आ जाएगा, है ना। और यही आपका इंटीग्रांट हो जाएगा, जिसमें sec² x का इंटीग्रेशन जो होता है आपका tan x होता है, और sec x इंटू tan x इंटू सेक x का सिर्फ हम लोग sec x लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू π/4 से लेकर 3π/4 के बीच हो गया, और इसके पहले पाई लगा हुआ है और इसके पहले 2i है आपका। तो अब देखिए पाई इंटू 3π/4, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। 3π/4 का जो वैल्यू होता है ना, ये -1 होता है, और सेक 3π/4 यानी कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका √2 होता है, और यहाँ पर 3π/4 है तो -√2 हो गया। तो इस तरह से -1 प्लस √2 आपको मिलता है। अब फिर उसके बाद π/4 रखेंगे तो 1 होगा, अब π/4 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस √2 आपको मिल जाएगा। इस तरह से माफ करेंगे, यहाँ आपका -√2 हो जाएगा,
क्योंकि देखिए सेक पाई है और पाई बाय 4 रखते हैं तो यह √2 ही आता है इसका वैल्यू, और इसके बीच के माइनस को तो ही अलग रखे हैं, और जब इसका साइन चेंज नहीं हुआ तो ये माइनस जो है इसके बीच में आएगा आपका। तो इस तरह से पाई इंटू, अब देखिए -1 प्लस √2 -1 प्लस √2, तो ये आपको मिल जाता है 2 बार √2 मिल जाता है और -2 मिल जाता है, इंटू पाई मिल जाता है आपको। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि यह जो आपका 2i है, 2i जो है किसके बराबर हो गया, 2 इंटू पाई, 2 कॉमन लिए और √2 -1 के बराबर। तो √2 यहाँ कट गया तो i इक्वल टू फाइनली हमको जो मिला वही हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर है। यही हमारा आंसर प्रूव्ड करना था। क्लियर है।